Hello students, in hope that you all are understanding explanation of the chapter 10, light reflection and refraction. So moving forward, today we are going to study about first rules for image formation concave lens. Second, ray diagrams of image formed by a concave lens. Third, and some sign convention with lens formula, magnification and power of a lens. So students, now let's start. First, rules for image formation by concave lens. इसमें हम रूल्स को स्टडी करेंगे कॉन्केव लेंस में, जिसमें से फर्स्ट है अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. मीन्स फर्स्ट रूल में क्या बता रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे सामने में आपका डायग्राम है, कनकेव लेंस है, इसमें एक रे ऑफ लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, वो रे ऑफ लाइट जा रही है. बट हमने रूल में क्या देखा है कि वो कहीं ना कहीं हमने रूल में पढ़ा है कि वो जो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंस रे आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होती है, फोकस से होके जाती है. तो इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है. डॉट डॉट की लाइन से आगे क्या किया गया है, इसको इस लाइन को मीट करवाया गया है F1 पे. ठीक है, ये है हमारा रूल फर्स्ट. सेकेंड रूल में देखते हैं अ रे ऑफ लाइट अपियरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस. अब हम इसमें सेकेंड में क्या देख रहे हैं, जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, मीट हो रही है, ऐसा हम अपियर कर रहे हैं, अपियरिंग हो रही है प्रिंसिपल फोकस पे ऑफ अ कॉन्केव लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. और फिर क्या हो रही है, यदि रे ऑफ लाइट आती है और वो क्या होती है, सीधा फोकस पे जाती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब फोकस पे जाने के बाद वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है. ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका किसका, कॉन्केव लेंस का. थर्ड रूल में देखेंगे, हम लॉ में देखेंगे कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. जब हमने देखा कि कोई रे ऑफ लाइट है, जब वो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन. तो विदाउट एनी डेविएशन क्या होती है, उसी में क्या होती है, वो वापस आ जाती है. देखिए जैसे इसमें दिया हुआ हमारे थर्ड लॉ में. अब इन थ्री रूल्स के अकॉर्डिंग हम इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे. नेक्स्ट, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव लेंसेस. इसमें से फर्स्ट केस जो है, टू केसेस होते हैं इसमें, किसमें, कॉन्केव लेंस में. फर्स्ट में हम देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट एन इन्फिनिटिव. जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव में प्लेस करते हैं तो किस तरीके के इमेज फॉर्मेशन होती है. तो इस तरीके से देखिए डायग्राम यहाँ पे सामने गिवन है, इसमें हमने इमेज को, ऑब्जेक्ट को रखा है कहीं पे, वहाँ पे इमेज इन्फिनिटी में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो हमारी जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो देखिए कैसे हो रहा है. सेम साइड, जिस साइड हमारी क्या हो रही है, इमेज रख रहे हैं हम, उसी साइड क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है. तो इसमें हम पोजीशन देखेंगे इमेज की, एट F1 पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, और नेचर कैसे होगा इसका, वर्चुअल होगा, वर्चुअल और इरेक्ट. और साइज़ क्या होगा, साइज़ देखिए क्या होगा, पॉइंट साइज़ या हाईली डिमिनिश्ड होगा इसमें ऑब्जेक्ट का, इमेज का साइज़. अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम नेक्स्ट सेकेंड. तो इसमें जो ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसकी पोजीशन होती है जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटिव और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी प्लेस करते हैं, जब हम किसको, ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो बिटवीन होता है F एंड O के बीच में. O क्या है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर, F क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस. इन दोनों के, फोकस, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है. अब नेचर देखते हैं इसका क्या होगा, ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा. वर्चुअल है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, वो इरेक्ट होगा. और साथ साथ साइज़ क्या है इसका, डिमिनिश है. साइज़ क्या होगा इसका, पॉइंट साइज डिमिनिश होगा, मीन्स वो क्या होगा, पॉइंट साइज होगा. चलिए अब इस तरीके से हमने टू केसेस देखे कॉन्केव लेंस में. अब इसके बाद हम आगे देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस में किस तरीके से होता है. ये सेम जैसे हमने मिरर में देखा था वैसे ही क्या होते हैं, लेंसेस में भी होते हैं. बट यहाँ पे डिफरेंस इतना होता है, वहाँ पे हम सेंटर ऑफ
पोल की बात करते हैं और यहाँ पे हम ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें साइन कन्वेंशन आर सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर, मतलब जो कुछ हमने स्फेरिकल मिरर में देखा वैसा ही इसमें भी होता है। बट बस क्या होता है, एक्सेप्ट होता है दैट मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, मतलब जो हमारा मिरर था वहाँ पे हम जो डिस्टेंस मेजर करते थे वो पोल से करते थे, बट जो हमारे लेंसेस होते हैं यहाँ पे जो हम मेजरमेंट करते हैं वो हम ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। सेकेंड पॉइंट में देखते हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस निगेटिव होती है, सेम जैसे हमारे मिरर के केस में हमने देखा। अब आगे देखते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला भी सेम मिरर फार्मूला की जैसे ही होता है, बट हमने मिरर फार्मूला में क्या देखा था, 1/v प्लस 1/u, और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइनस होगा, इज इक्वल टू 1/f। अब आगे देखते हैं, तो लेंस का फार्मूला देखा हमने। अब आगे देखेंगे हम मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन हमें पता है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। तो इसे हम डिनोट करते हैं m से। m इज इक्वल टू HI अपॉन में HO, जहाँ पे HI हाइट ऑफ इमेज है और HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं m इज इक्वल टू v अपॉन यू। जो ये चीज़ हम ये सेम ऐसा ही फार्मूला हमारे मिरर में भी था, बट डिफरेंस क्या था, वहाँ पे जब हम क्या करते हैं v अपॉन यू लिखते हैं तो ये माइनस में होता है, कहाँ पे, मिरर में, और यहाँ पे ये क्या है, माइनस का साइन यहाँ पे नहीं है। चलिए अब ये मैग्नीफिकेशन भी हमारा ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, मतलब ये क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, पावर फोकल लेंथ का इन मीटर, और जो ये फोकल लेंथ होती है किस में होती है, ये मीटर में होती है। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पावर, मतलब वो डिग्री, किसकी डिग्री, लेंस की, कन्वर्ज होने की और डाइवर्ज होने की जो डिग्री होती है लेंस की, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किससे, एक टर्म यूज करते हैं उसके लिए, हम जिसे कहते हैं पावर। तो पावर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस में होती है, मीटर में। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1 अपॉन F। अब देखेंगे SI यूनिट क्या होती है पावर की, डायोप्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं D से। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1D इज इक्वल टू 1 पर मीटर। तो अब इसको आगे देखिए, 1 डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। मीन्स यदि हम बोलेंगे व्हाट इज़ 1 डायोप्टर, तो उसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं 1 डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। अब कुछ पॉइंट्स हैं आगे हम देखेंगे जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम। अब आगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, और पावर ऑफ कॉन्केव लेंस निगेटिव। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ थिकनेस। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ और थिकनेस। फोकल लेंथ मीन्स थिकनेस। अब पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, ये हमारे न्यूमेरिकल पार्ट में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा यदि हम क्या करते हैं, लेंस की पावर को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको P इज इक्वल टू P1 P2 P3 प्लस करके सारी पावर को हम ऐड करके टोटल हम पावर को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप यू अंडरस्टैंड।